गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। मैं हूँ प्रांजलि और आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। इधर मैं भी सुबह से लग गई हूँ, लंच वगैरह बन गया था, सारे लोग चले गए। फिर वो सारे क्लस बचे हुए थे तो मैंने उसे सारा पानी गमले में डाला और सब क्लीन किया। फिर झाड़ू वगैरह मैंने स्टार्ट किया क्योंकि थोड़ा सा क्लीन करना ज़रूरी था। और ये एक दिन की बात की वीडियो थी क्योंकि उस दिन हम लोग काफ़ी बिजी हो गए, हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ गया, तो इसी वजह से काम काफ़ी कुछ पेंडिंग में हो गया। तो जब मुझे टाइम मिला तो मैं कर रही हूँ। और इधर झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नहाने वगैरह जाऊँगी क्योंकि मिस्टी अभी सो रही है और आज फिर हमें हॉस्पिटल ही जाना है। तो इसी तरह रूटीन है, फटाफट जो काम है उसको निपटा लेते हैं। और इस तरह सुबह ये काम सारे हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स भी हो जाते हैं सभी लोग। और ये रहता है कि काम हमारा निपट गया है, बस हमें मतलब खाने का ही काम करना है और कोई काम नहीं है। इसे खाना भी मैंने बना लिया है क्योंकि सुबह लंच जब जाता है तो तभी सब कुछ रेडी हो जाता है। तो खाना वगैरह भी रेडी हो गया, रोटी वगैरह सब बन गई है, नाश्ता वगैरह। और इधर मैं नहाने के बाद आ गई पूजा के लिए। थोड़ा बहुत फटाफट पूजा कर लेते हैं, ज़्यादा मैं नहीं, बस टाइम ज़्यादा हो गया है तो इसीलिए थोड़ा फटाफट मतलब डीपली पूजा नहीं करेंगे शॉर्टकट वाले ही पूजा पे कर रही हूँ क्योंकि ज़रूरी होता है। थोड़ा हो जाता है तो अच्छा लगता है, मन भी खुश हो जाता है, लगता है कि घर में हाँ कुछ अगरबत्ती की महक आती है तो बहुत अच्छी लगती है। सुबह तो से पर डे मेरे घर पे फिक्स है कि हस्बैंड सुबह ही मतलब पूजा करके ही जाते हैं। नैतिक भी कभी भी कर लेता है। तो ये सारे रूटीन हमारे होते हैं और नवरात्र ख़त्म हो गया तो जैसे मतलब लग रहा है कि सारे काम मतलब अस्थिर हो गए हैं और आराम से चल रहे हैं। और अब तो खैर क्लीनिंग वगैरह काम स्टार्ट करना है क्योंकि धीरे धीरे कुछ क्लीनिंग करते रहेंगे तो लगातार। अभी करवा चौथ है, उसकी भी तैयारी है, तो यही सब है। मतलब रोज़ काम तो निकलते ही रहेंगे और थोड़े थोड़े काम करने से तो ज़्यादा काम हल्के हो जाते हैं। इधर देखिए चुंदरी वगैरह थी, जो नई चुंदरी मैं इस बार लाई थी तो वो सब मैं अभी ऊपर ही छोड़ दी थी, तो वो सब मैं रख रही थी। और ये नारियल है जो कलश के ऊपर था, अभी इसको भी उसका पानी निकालना है, फिर इसको तोड़ा जाएगा। और ये चावल बचा है तो चावल को आप लोग क्या करते हैं? मैं तो सोच रही हूँ इसका खीर बना लूँ, या तो कोई आएगा मांगने के लिए तो मैं उसे दे दूँगी, या तो हम लोग खीर वगैरह बना करके ही खा लेते हैं। तो उसे और क्या कर सकते हैं। और अब इधर उधर डालना अच्छा नहीं लगता है कि गाय को डाल दो, या जो ऊपर चिड़िया है तो कोई कंफर्म नहीं है कि खाएगा या पैर के नीचे चला जाए तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे मैं एक पार्सल मंगाई थी तो वो रखा हुआ था, तो मुझे याद आया कि उसी टेबल पे रखा हुआ है, तो इसे भी खोल के मैं ज़रा देख लूँ और देखिए कैसा निकलता है। अच्छा ही होना चाहिए और देखिए रिव्यू वगैरह देख करके मैंने मंगाया था। और साइज सबसे बड़ी बात है कि साइज़ अच्छी होनी चाहिए। और ये देखिए मैंने बहुत प्यारी सी एक बैंगल्स मंगाई थी, ये चूड़ियों का सेट है। और ये मुझे लगा कि ये कांच का होगा, और लेकिन ये कांच का नहीं है, ये फाइबर है और अच्छा है कि टूटेगा नहीं, आप टेंशन भी नहीं होता। ये सब रोज़ पहनने वाली चूड़ियाँ नहीं होती हैं, आप कभी कभी फंक्शन में या पार्टी वगैरह में, जैसे आप हैवी साड़ी वगैरह पहने तो आप पहन लीजिए तो अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगा देख करके और सुंदर लग रही थी, जैसा था जो पिक्चर में जैसा देखे थे वैसे ही आया है, कोई डिफरेंट नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा देख करके, साइज़ वगैरह बहुत ही परफेक्ट है। वैसे मैं 2-6 पहनती हूँ लेकिन 2-8 मैंने मंगाया था और मुझे बहुत अच्छे से हो गई, क्योंकि थोड़ी सी साइज़ बड़ी होती है तो अच्छा लगता है निकालने में और पहनने में ईजी हो जाता है, क्योंकि हम कोई चीज़ रोज़ तो पहनते नहीं हैं और हमेशा हमें निकालना ही होता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी साइज़ बड़ी मंगा कर रखी और देखिए बहुत अच्छी लग रही थी पहनने के बाद। और 1 बाय 1 मैंने दोनों हाथ में पहना कि सबसे बड़ी टेंशन थी कि साइज़ परफेक्ट होनी चाहिए, और साइज़ भी बहुत अच्छी आई और चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी थी। और ये देखिए अब अगर करवा चौथ में मैं इस कलर की साड़ी पहनूंगी तब तो ये मेरे चल जाएगा, वरना फिर मुझे न्यू ही लेना पड़ेगा। ये बैंगल्स मुझे अच्छे लग रहे थे तो इसीलिए मैंने इसे मंगाए थे। और काफ़ी दिन बहुत लेट में डिलीवरी हुई, पहली बार। जब मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ तो वो लेट में डिलीवरी आती है, और जब मैं कैश ऑन डिलीवरी करती हूँ तो वो मेरा जल्दी आता है। ये मैं मतलब कई बार देख चुकी हूँ कैसा हो रहा है, तो इससे अच्छा मैं कैश ऑन डिलीवरी मंगाऊँगी, फटाफट डिलीवरी आ जाती है। और ये देखिए मैंने फिर पैक कर दिया, और ये जब तक हस्बैंड नहीं देखेंगे, जानती हैं घर में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हस्बैंड ही है मेरे, तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इसे पैक करके रख दिया कि वो देखेंगे। वैसे अधिकतर पार्सल वही खोलते हैं और आज नहीं थे तो मैंने खोली। ये हॉस्पिटल का है, जब हम लोग गए थे तो इस दिन तो बहुत लंबी भीड़ थी क्योंकि त्यौहार की वजह से सारे
मतलब अधिकतर पेशेंट आते नहीं हैं, लेकिन इस दिन इतनी भीड़ हो गई कि हम लोग सुबह के गए और हम लोग 4 बजे मतलब 3 से 4 के बीच में घर आए। तो ये था। और आने के बाद हॉस्पिटल फिर हम लोग रेस्ट किए और इधर मैं डिनर बनाने आ गई शाम का। तो काफ़ी दिन हो गया था और नवरात्र के 2-4 दिन पहले से भी हम लोगों ने मतलब अंडा वगैरह नहीं खाया था। तो आज मुझे लगा कि अंडा बनाना चाहिए। तो नैतिक की भी डिमांड थी कि मम्मी अंडा बहुत दिन हो गए तुमने बनाया नहीं। उसके ऐसे सवाल थे कि सुन करके अजीब लगा। मैंने कहा बेटा, और ये मतलब नवरात्र जो था उसमें हम लोग नॉनवेज वगैरह या जो भी अंडा वगैरह ऐसा नहीं खाते हैं। तो वो ऐसा बोल रहा था। उसने कहा कि मम्मी दूध हम पीते हैं वो भी जानवर से ही आता है और अंडा भी तो मुर्गी ही देती है, तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों नॉनवेज कैसे। तब अगर अंडा नॉनवेज है तो दूध भी नॉनवेज होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये बात सोचने वाली ही बात होती है। तो उधर मैंने मसाले भी भूनने रख दिए, चावल मेरी बन गई थी और तो फटाफट मैं रोटी लगा लूँगी। और इस तरह थोड़ा डिनर बन जाता है जल्दी तो बहुत अच्छा लगता है और रिलैक्स भी हो जाते हैं, क्योंकि काम बहुत सारे हैं। मिस्टी की तबीयत ख़राब ही चल रही है, उसके फिट्स बहुत ज़्यादा इस समय आ रहे हैं, जिसको लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं। 3-4 दिन से लगातार मतलब जितनी छुट्टी नहीं हुई दशहरे की 3 से 4 दिन की, उतना था हम लोग तब बाहर लेके हॉस्पिटल का इसका चक्कर लगा दिए और काफ़ी बिजी हो गया। इधर वीडियो भी बीच में नहीं गई, 2 से 3 दिन गैप हो गई वीडियो भी जाने में और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या शूट करूँ, क्या दिखाऊँ, यही सब चीज़ें थी। तो इसीलिए वीडियो इतनी लेट हो गई, गैप भी हो गया। तो इधर मसाले भून गए तो मैं जो आलू मैंने बॉयल करके रखे थे, मैं अंडा और आलू दोनों साथ ही बॉयल करती हूँ और अधिकतर अंडे में बॉयल आलू बहुत अच्छी लगती है। मटर हो तो बहुत अच्छा लगता है और इसमें मटर नहीं था मेरे पास, तो मैं सिर्फ अंडा और आलू की ही बना रही हूँ सब्ज़ी। और इस तरह हमको बहुत अच्छा लगता है। सिंपल आप अंडा बना सकते हैं, वो भी अच्छा होता है, लेकिन मैं अधिकतर आलू ऐड करती हूँ अंडे के साथ, जिससे बहुत अच्छी लगती है। ग्रेवी भी बहुत गाढ़ी बनती है और टेस्टी भी लगता है। तो लगे हाथ जो छोटे मतलब बर्तन कुछ निकले थे तो वो सब मैं धो लेती हूँ। इस तरह मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पूरी सिंक भर जाती है, तो फिर टेंशन हो जाता है कि इतने बर्तन धुलने हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह मेरा डिनर भी रेडी हो गया है, सब कुछ तैयार हो गया है। और देखिए अब सब्ज़ी में मैंने पानी ऐड किया, वो क्लिप नहीं आई, तो ऐसा देखिए। और यहाँ ये सारे कपड़े मतलब कितने दिन से गदे हुए हैं प्रेस करने के लिए, और इधर हम लोग के पास टाइम ही नहीं था कि हम लोग प्रेस करें। और ये गदा हुआ तो कुछ हस्बैंड आज स्टार्ट किए हैं तो 4 सेट करने के लिए, तो वो कर लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। चलिए, ब्लॉग कैसा लगा